औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं आपका दोस्त हकीम मोहम्मद शमीम फिर से हाजिर हूँ आप हज़रात की खिदमत में एक नई वीडियो के साथ, एक नई टॉपिक के साथ। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम हज़रात खैर वाफ़ियत से होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे मुझे अपने भाई के बताए हुए नुस्ख़ों से इंशाअल्लाह फ़ायदा भी ज़रूर उठा रहे होंगे। दोस्तों, आप हज़रात की खिदमत में एक बहुत अहम बात और बहुत ही अच्छी नॉलेज की बात पहुँचाने के लिए इंशाअल्लाह आप हज़रात की खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, बहुत सारे हमारे दोस्त, हमारे भाई अ, लिंग की लंबाई मोटाई ना बढ़ने को लेकर के परेशान रहते हैं। उनकी चाहत होती है कि लिंग की लंबाई मोटाई बढ़े, उनकी चाहत होती है कि भई जो हाथ के इस्तेमाल की वजह से या बचपन की गलतियों की वजह से या लौंडेबाजी करने की वजह से या लेडीज़ के पीछे के रास्ते सेक्स करने की वजह से लिंग की नसें ख़राब हो चुकी है और लिंग सिकुड़ चुका है, लिंग ढीला रहता है, ये अपनी असली जवानी पर आ जाए। तो दोस्तों, पहली बात तो मैं आप हज़रात की के कुछ कन्फ्यूज़न दूर करना चाहूँगा। बहुत सारे हमारे भाई, हमारे दोस्त बोलते हैं कि जनाब लिंग सिकुड़ के इतना सा रहता है, लिंग सिकुड़ करके इतना सा रहता है। देखो, मैं आप हज़रात को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आप हज़रात का लिंग कभी तो सिकुड़ के इतना सा हो जाता है, कभी सिकुड़ के इतना रहता है और कभी ठीक-ठाक सी लेवल पर आ जाता है, इतना रहता है, कभी ठीक और ठीक सा हो जाता है, वो इतना हो जाता है। अगर वो स्टैंड होने पर तो फुल साइज़ है, लेकिन बैठने के बाद, सिकुड़ने के बाद वो इतना सा हो जाता है, बिल्कुल 1 इंच। लेकिन अगर ये हमेशा ही 1 इंच के बराबर रहता है, हमेशा ही बैठने के बाद 1 इंच के बराबर रहता है, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, कुछ भी हो, हर हमेशा जब भी बैठता है तो खड़ा होने के बाद बैठता है या नॉर्मल बैठा है, ये सिकुड़ के करके अगर 1 इंच के बराबर होता है, तो फिर तो आपको जो है सोचने की ज़रूरत है, आपको इलाज की ज़रूरत है, आपको दवाइयाँ, अद्वियात इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। और अगर आपका पेनिस खड़ा होने पे तो फुल साइज़ रहता है, लेकिन बैठने के बाद कभी-कभी तो वो 1 इंच के बराबर हो गया, लेकिन कभी-कभी वो अपने आप ही 2 इंच के बराबर हो गया, कभी-कभी वो ठीक-ठाक सा 2.5 इंच के करीब हो रहा है। तो इसमें घबराने वाली बात आपको नहीं है, क्योंकि आपका पेनिस बिल्कुल ओके है। अगर ऐसा हो रहा है, खड़ा होने पे साइज़ हमेशा जब भी नापा जाता है, साइज़ आप याद रखें, स्लिंग का साइज़ खड़ा होने के बाद नापा जाता है। कोई कितना भी बड़ा धुरंधर क्यों ना हो, कोई कितना भी बड़ा जो है खाने-पीने वाला या जो है ताकतवर चीज़ इस्तेमाल करने वाला क्यों ना हो, लिंग का साइज़ हमेशा बैठने के बाद अक्सर कर कभी तो इतना सा और कभी इतना और कभी इतना हमेशा हर किसी का होता है। आप ये मत सोचिए कि मेरा ही हो। अब मैं एक छोटी-सी बात बता रहा हूँ कि आपने क्या किया, आप एक आदमी का लिंग का साइज़ सपोज़ करें 2 आदमी है, दोनों आदमी का लिंग का साइज़ बिल्कुल अपनी-अपनी असली हालत पर ओके है, खड़ा होने के बाद बिल्कुल फिट रहता है। लेकिन बैठने के बाद कभी मैंने बताया कि कभी इतना सा हो जाता है, कभी इतना सा हो जाता है, कभी इतना सा हो जाता है। तो अब सपोज़ करें एक आदमी का तो वो इतना सा हो रहा है और एक आदमी का इतना हो रहा है, तो आप जिसका इतना है, वो इतने से वाला उसको देख कर के सोचेगा, तेरा तो लिंग छोटा है भाई, इसको तो बड़ा है। जबकि ऐसा नहीं है। मैं आप हज़रात को एक चीज़ बता दूँ कि लिंग का साइज़ अगर खड़ा होने के बाद नपाई में बिल्कुल ओके है, फुल टाइट है, और लिंग की लंबाई नापने का तरीका ये है कि जब लिंग खड़ा हो तो ये जड़ में उँगली लगा दें और पेनिस को, लिंग को ऐसे हथेली के ऊपर रख लें, और अगर ये जो बीच की रेखा है, यहाँ तक लिंग आ रहा है तो आपका साइज़ सही है। अब बढ़ाने के चक्कर में ना पड़े। ये साइज़ आपका बिल्कुल दुरुस्त है, सही है। ठीक है? दूसरी बात मैं आप हज़रात को एक चीज़ और बता दूँ, अगर पेनिस का साइज़ खड़ा होने के बाद इससे नीचे-नीचे है, तो फिर आप फ़िक्र करें लगाने की दवाइयाँ, तेल इस्तेमाल करने की। ठीक है? और अगर आपका साइज़ खड़ा होने के बाद तो यहाँ तक है, लेकिन बैठने के बाद हमेशा इतना सा रहता है, तो फिर आप फ़िक्र करें दवाइयाँ इस्तेमाल करने की। और अगर आपका लिंग का साइज़ खड़ा होने के बाद भी सही है और बैठने के बाद भी कभी इतना सा और कभी इतना होता है, तो आप टेंशन ना लें। बैठने के बाद इतना सही रहता है और खड़ा होने के बाद इससे नीचे है, या इतना भी है लेकिन बैठने के बाद हमेशा इतना रहता है, तो फिर आप दवाई इस्तेमाल करने की कोशिश करें, दवाइयाँ इस्तेमाल करने की आपको ज़रूरत है। तो दोस्तों, मैंने आपकी उम्मीद करता हूँ कि आपकी कन्फ्यूज़न दूर हो गई होगी। एक चीज़ और मैं बता दूँ, फिर वीडियो लंबी हो जाती है। दरअसल मैं तसल्ली से समझाता हूँ, इस वजह से मेरी वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है। तो लेकिन आप ज़रा सा दरख्वास्त है कि इसकी बिल्कुल ना किया करें, हमारी पूरी वीडियो को देखा करें और चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें, बेल आइकन भी दबाएँ और लाइक और शेयर कमेंट भी किया करें, ताकि एक सपोर्ट मिले आप हज़रात के, आप दोस्तों की दुआएँ मिले और एक हौसला बढ़े, और फिर मैं आप हज़रात की खिदमत में जल्दी-जल्दी वीडियो लाया करूँ इंशाअल्लाह। तो दोस्तों, एक चीज़ और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, क्या होता है कि आप सर्दी का मौसम है, लिंग सिकुड़ करके सपोज़ करें इतना सा हो रहा है, आप आगे के पास बैठ जाएँ या आप कुछ गर्म चीज़ें खा लें या आप गर्माहट के अंदर बैठ जाएँ, तो ऑटोमैटिकली, या फिर आप गर्म पानी से नहा लें, तो ऑटोमैटिकली आपका लिंग
ठीक ठाक लेवल पर आ जाएगा। या फिर ये मान लें कि आपका लिंक ठीक ठाक लेवल पर है फिलहाल, लेकिन आप एक लोटा ताज़ा पानी ले, ठंडा पानी, और लिंक के ऊपर बहा दें, तो 2 मिनट बाद आप देखेंगे पोते भी जो है सुकड़ करके खड़े हो जाएंगे और लिंक का साइज भी सुकड़ करके जरा सा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उसी को बाद में आप जो है कुछ गर्म चीज़ें खा लें तो पोते क्या है कि वो ढीले पड़ जाएंगे बिल्कुल, और लिंक जो है ठीक ठाक अवस्था में आ जाएगा। तो ये घबराने वाली बात नहीं है, इसमें आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। हाँ, अगर आपको वाकई में प्रॉब्लम है, देखो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई हमारे पोते तो ढीले रहते हैं या टाइट रहते हैं। लिंक की समस्या जिस तरह से अक्सर को लोग मानते हैं, इसी तरह से पोते ढीले होना और टाइट होने को भी एक समस्या मानते हैं। लेकिन मैं उनको भी यही बताना चाहूँगा कि आपका पोते अगर लटक रहे हैं, आप थोड़ी सी ठंडी चीज़ खा लीजिए या ठंडा पानी डाल दीजिए, सुकड़ करके वो अपनी असली हालत पा जाएंगे और लिंक आपका सुकड़ करके जरा सा हो जाएगा। तो ये मान लें आप ठीक हैं, प्रॉब्लम नहीं है आपको। लेकिन अगर आपका लिंक सुकड़ा ठीक ठाक अवस्था में है और सुकड़ा हुआ है और लिंक टाइट है, और आप ये मत सोचें कि लिंक के अंदर सुकड़ा ओपन है, अगर आप गर्म चीज़ें खा लें तो वो नॉर्मल लेवल पर आ जाएगा और जो आपके पोते सुकड़े हुए हैं वो ढीले पड़ जाएंगे। तो ये कॉम्बिनेशन यानी कि कुदरत का वो है निज़ाम, एक लेवल बना हुआ है सारे सिस्टम का। तो दोस्तों, मैं अगर आप हजरात को प्रॉब्लम है, आपकी नसें सिकुड़ चुकी है, आपको जोश नहीं बनता, आपने हाथ का इस्तेमाल कर करके अपने लिंक को ख़राब कर लिया है, लेकिन अंदरूनी तौर पे अगर वीकनेस है, तो फिर खाली ऑयल पे ही आप निर्भर ना रहें। आपको ऑयल इस्तेमाल करने के साथ साथ खाने की दवाई भी इस्तेमाल बहुत ज़रूर करनी पड़ेगी, क्योंकि अंदर से पावर खाने की दवाई देगी इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से, और लगाने की दवाई आपको अल्लाह के फजल करम से बाहर से फ़ायदा करेगी। अगर आप अंदर से भी कमज़ोर है और दवाई लगा रहे हैं तो फ़ायदा हासिल करने की उम्मीद ना करें, फ़ायदा फिर 40% 30% ही रह जाता है। अगर आपको ज़ाहिरी तौर से ही खराबी है और आप फिर खाली तेल ना लगा करके ओनली खाने वाली दवाई खा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी होते हैं कि भाई घर में बच्चे हैं, ये मैं लगाने की दवाई इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो अगर वो खाली खाने की इस्तेमाल कर रहे हैं और पेनिस में भी खराबी है तो फिर वो भी खाने की दवाई पर ही निर्भर ना रहे। अगर प्रॉब्लम बाहर भी है तो लगानी भी पड़ेगी, और अंदर पे प्रॉब्लम है तो खानी भी पड़ेगी, एक ही चीज़ से इलाज नहीं होगा। हाँ, अगर खाली हल्की फुल्की पेनिस में नसों में खराबी है तो फिर लगाने की दवाई से काम चल जाएगा, अंदरूनी तौर पे थोड़ी बहुत वीकनेस है तो फिर खाने की दवाई से काम चल जाएगा, नहीं तो अक्सर कर दोनों ही चीज़ें चलती हैं। तो मैं आप हज़रात को तसल्ली से इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि आप हज़रात अगर खुद भी बना करके कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो आप किसी भी तरह से नुकसान ना उठाएं कि भी पैसा भी लग रहा है, सब चीज़ लग रही है और फ़ायदा हासिल ना हो। एक बात ये। दूसरी बात मैं आपको फिर एक और बात कहूँगा कि बहुत सारे लोग वीडियो डाल देते हैं कि 9 इंच का लिंक, 10 इंच का लिंक, 1 रात में, 2 रात में, ये और वो, इस तरह की फेक वीडियो थंबनेल को देख करके आप बिल्कुल मत फिसलें। ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपके पैसे वेस्ट करने वाले लोग बहुत सारे बैठे हुए हैं, लेकिन हमारा ये उसूल है कि आपको सही चीज़ तक पहुंचाने की कोशिश करें।